हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू स्टॉक केयर। आज हम बना रहे हैं पॉलीकैप का पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी बन चुका है, जिसमें हमने बात की थी कि ये यहाँ से गिरा है तो इसको पलटने के चांसेस कितने हैं। ठीक है, इसको जाके हम क्या करेंगे, पहले हम देखते हैं इसको वनडे में कि हमने कहाँ पे एंड किया हुआ था। ओके, तो ये वाली जो कैंडल थी, जैसे गैप डाउन खुल गया था पूरा, उसमें बताया है कि गैप मतलब ये डाउन क्यों आया, अभी क्या हो रहा है। तो जब भी कोई भी सपोर्ट ब्रेक होता है तो वो क्या होता है, रेजिस्टेंस बनता है। ठीक है, तो मेन अगर हम देखें तो ये वाला एक क्या था, पॉइंट था यहाँ। अगर आप देखो 1, ये पूरा जोन था, वहाँ से उसको ब्रेक करके नीचे गया। अब अगेन वो क्या कर रहा है, वहीं पे जाके रेजिस्टेंस दे रहा है। अब दूसरी चीज़ कि यहाँ से ये ऐसे पलट क्यों गया, क्योंकि हम तो सोच रहे थे कि इसके नीचे आएगा, तो हमें पता है कि कोई ये वाला जो पूरा जोन है यहाँ कहीं से ये पलट के ऊपर गया था, तो यहाँ तक तो एटलीस्ट उसको टच करने के लिए आना चाहिए, ये हमारा मानना था। बट ऐसा नहीं हुआ, उससे पहले ही पलट गया। तो इट्स ओके, पलट गया तो हमें पता है कि चांसेस कहाँ है। एक तो यहाँ से जो ये बड़ी रेड कैंडल बनी है, इसको हम कोई अलग कलर से कर लेते हैं, इसको ब्लू कलर दे देते हैं। तो यहाँ तक तो हमारा टारगेट हो ही सकता है। तो पहली चीज़, जब ये दूसरे दिन मतलब कि 12 जनवरी को जब ओपन हुआ, तो उसको जाके हम क्या करते हैं, 5 मिनट पे देखते हैं। हमको तो पता नहीं कि ये अब तक जाएगा, लेकिन अगर हम उसको इंट्राडे में करना चाहे तो भी हम उसको कर सकते हैं। तो हम जाके, कौन सी डेट है, 12 तारीख, 12 जनवरी, 5 मिनट में जाके देखते हैं 12 जनवरी को क्या हुआ। हाँ, ये यहाँ पे कोई बायर है जो इसको यहाँ तक लेके गए हैं। ठीक है, अब हमारा काम क्या है कि अगर बायर लेके गए हैं तो ये जो पूरा जोन है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि जैसे ही 11 को क्लोज कहाँ पे हुआ है, 11, हाँ ये रहा 12, राइट, 12 यहाँ पे लेके गए हैं। और अगर आप 11 को देखो तो 11 को भी यहाँ तक, ये जो आपने बड़ी कैंडल देखी उसमें जो ये वीक बनी थी, तो ये पूरे बायर यहाँ से लेके गए थे। और यहीं से 12 तारीख को बायर्स अगेन क्या किया, लेके गए। और वॉल्यूम भी देखिए अच्छा ही है, पूरे सारे वॉल्यूम को ब्रेकआउट करके ये वॉल्यूम बना है। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर लेके गए हैं तो हमारा काम क्या है कि 13 तारीख को हमें देखना है ट्रेड करने के लिए। तो 13 को हम क्या कर सकते हैं, बाइंग का ट्रेड बना सकते हैं आराम से। क्यों? क्योंकि देखिए 13 को भी अगेन क्या हुआ, गैप अप ओपनिंग दे दी, फिर अगेन वहीं से सपोर्ट लेके अब जा रहा है। अब आप ये देखिए, अब जा रहा है, लेकिन पलटा कहाँ से और कैसे। और उसमें एक बड़ा रीज़न ये भी है, जो शायद आपने नोटिस किया हो या ना किया हो, तो मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे ये देखिए, ये पूरा अप जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे बायर्स दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम क्यों डाउन जा रहा है, तो ये एक डाइवर्जन हो गया, वॉल्यूम डाउन जा रहा है। अगर बायर बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए। हर रोज़ गैप अप ओपनिंग दे रहा है 2-3 दिन से, वॉल्यूम कब बढ़ा, 18 जनवरी को। कहाँ जाके बढ़ा, वो रेड वाला बढ़ा, कहाँ जाके बढ़ा, जहाँ हमारा रेजिस्टेंस लेवल था। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ गया, तो हमारा एक काम है कि अगर यहाँ पे आ गया, अगर ये गैप फिल करने वाला होता तो क्या होता, इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता 4490 के ऊपर। बट क्या हुआ, कौन सी तारीख थी ये, 18 जनवरी। 5 मिनट में जाके देखते हैं 18 जनवरी को क्या हुआ। ओके, 18, ये रहा 18 जनवरी। चलिए, अब देखिए पहला साइन इसमें क्या हुआ, ये देखिए ये वॉल्यूम से बड़ा है, वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, तो दूसरे दिन भी वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ, लेकिन ये वॉल्यूम को अगर आप देखो, ठीक है, और ये वॉल्यूम को देखो, तो ये क्या है, कमज़ोर ब्रेकआउट है। और हमें पता है कि भाई ये कहाँ पे है, ये हमने डेली में देखा रेजिस्टेंस पे है। अगर हमें बाय करना भी होता तो हम क्या करते कि यहाँ पे अगर
यहाँ पे आया तो यहाँ से अगर ये सपोर्ट लेके ये वाले हाई को ब्रेक करता तो हम सोचते कि अभी ये क्या करेगा, गैप फिल करने की ट्राई करेगा, बट ऐसा हुआ नहीं। ये क्या हो गया, डाउन आ गया, टर्न हो गया, और देखिए कहाँ तक चला गया, ये पूरा जहाँ से इसने शुरुआत की थी, राइट। और फिर अभी पूरे दिन मतलब 3-4 दिन से क्या है, डाउन है। अब इसमें एक दूसरा सिनारियो क्या हो सकता है वो हम देख लेते हैं कि ये तो हो गया, ये क्या है, अभी लोअर लो बन चुका है हमारे लिए। तो हमारे लिए वैसे तो ये एक पूरा जो ये दिन था पूरा उसी दिन में चल रहा है, तो हम वापस से अगेन ड्रॉ कर लेते हैं कि एक तो हमारे लिए ये पॉइंट इम्पोर्टेंट था क्योंकि ये यहाँ से इसको ब्रेक किया था तो वहीं से ये नीचे गिर जाता, तो हम क्या बॉडी और विक मार्क कर लेंगे, वो हमारे लिए क्या था, रेजिस्टेंस था, राइट। अब हमारे लिए सपोर्ट कौन सा लेवल बन सकता है, पहले तो जाके इसको हम 1 आवर में देखेंगे। अगर हम 1 आवर में देखेंगे तो हमें पता है कि भाई यही एक पॉइंट है जहाँ से लास्ट नया हाई बना था। अब इसको जैसे ही ब्रेक कर लेगा तो हमारा कौन सा लेवल वो अचीव कर लेगा, तो सिंपल सा लॉजिक है भाई, यहाँ वाला जो लेवल है हमारा ये वाले लेवल को अचीव कर लेगा, ठीक है। क्योंकि ये अभी क्या हो सकता है, ये पूरा इसको कंटिन्यू करेगा, तो इसको भी ब्रेक करके यहाँ तक आने के उसके पूरे चांसेस है। तो इसे आप ध्यान में रखिए। अगर आपको बाय करना है तो मैक्सिमम आपको यहाँ पे एक क्लोजिंग चाहिए इस लेवल के ऊपर, है ना। तो क्या करेगा, तब जाके ये जो इसका नेक्स्ट जो पॉइंट है, अगर यहाँ पे देखो ये सपोर्ट पॉइंट भी आ रहा है, यहाँ से ही बढ़ा था और यहाँ से ही गिरा है, तो इसको कवर करके हो सकता है अगेन से यहाँ पे एक रेड कैंडल बना के इसको टच करे, फिर रेड कैंडल बना के नीचे आए। तो आपको वही प्राइस का रिएक्शन देख के एक्शन करना है, सिंपल सा फॉर्मूला है। तो इसे ध्यान में रखिए और देखिए ये कैसे बिहेव करता है। अगर उस दिन मैंने जब बताया दूसरे दिन अगर यहाँ कहीं ओपन, यहाँ पे भी ओपन होके ये लो ब्रेक करता तो हम समझ जाते कि ये यहाँ तक जाने वाला है, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे कुछ ना कुछ है, यहाँ पे कोई बायर है जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लेवल से बायर्स ने उसको सपोर्ट किया है, तो हो सकता है यहाँ पे आके एक छोटा सा बाउंस ले और फिर नीचे आए, तो वो आपको देखना है और उस हिसाब से काम करना है। तो इस तरीके से आप कोई भी स्टॉक का एनालिसिस कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।